नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 52,106 हो गई है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 96 नए मामले आए हैं, जबकि इस दौरान 403 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। कांगड़ा जिले में आज अभी तक 68, शिमला में 25, सोलन में 2, जबकि कुल्लू जिले में कोरोना के 2 नए मामले आए हैं। प्रदेश में इस समय कोरोना के 5,658 सक्रिय मामले हैं, जबकि 45,541 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिसे मिलाकर कोरोना संक्रमण से अब तक मरने वालों की संख्या 859 हो गई है। शिमला जिले में कोरोना से सबसे अधिक 234 लोगों की मृत्यु हुई है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 95.51% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 29,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 95,80,000 हो गई है। देश में कुल सक्रिय मामले 3.4% हैं। वर्तमान में देश में संक्रमण के 3,05,000 सक्रिय मामले हैं। मंत्रालय ने बताया कि 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 के सक्रिय मामले 20,000 से भी कम है। पिछले 24 घंटे के दौरान 26,624 नए रोगी सामने आए, जिसे मिलाकर देश में अब तक कुल संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 1,31,00,000 दर्ज की गई है। मंत्रालय के अनुसार जांच, संपर्क और उपचार के 3 स्तरों को प्रभावकारी तरीके से लागू करने के कारण देश में बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ हुए हैं और मरने वालों की संख्या में कमी आई है। वर्तमान में देश में मृत्यु दर 1.45% है, जो दुनिया में सबसे कम है। पिछले 24 घंटे में 341 लोगों की मौत के साथ अब तक मरने वालों की संख्या 1,45,477 दर्ज की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत में कोविड महामारी के बढ़ने की दर घटकर 2% तक आ गई है और मृत्यु दर विश्व में सबसे कम 1.45% है। उन्होंने लोगों से कोविड-19 महामारी से बचाव के नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश में वैक्सीन के पहले सेट को प्राधिकृत करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। हर्षवर्धन ने पहले चरण में लगभग 30 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए एक त्वरित टीकाकरण अभियान की आवश्यकता पर भी बल दिया। विश्व में कोविड-19 के संक्रमितों की संख्या 7.5 करोड़ से अधिक हो गई है। कई देशों ने इस वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण शुरू कर दिया है। टीकाकरण करने वाला ब्रिटेन पहला पश्चिमी देश बन गया है। ब्रिटेन फाइजर और उसकी जर्मन भागीदार कंपनी बायोएनटेक द्वारा विकसित कोविड-19 टीका लगा रहा है। अमेरिका में भी ऐसा ही अभियान चलाया जा रहा है। यूरोप में कोविड के सबसे अधिक 2 करोड़ 16 लाख मामले सामने आए हैं। उत्तरी अमेरिका में 1,79,00,000, लैटिन अमेरिका में 1,45,00,000 और एशिया में 1,03,00,000 कोरोना मामले सामने आए हैं। यूरोप में सिर्फ 5 दिन में 10 लाख नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना वायरस की लहर में दोबारा तेजी आने के बाद रूस और फ्रांस में 20 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आने की खबर है। ब्रिटेन और इटली में लगभग 19 लाख मामले हैं। विश्व में अमेरिका में कोरोना से सबसे ज्यादा 3 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। ऊना जिले में कोरोना का नया मामला आने पर ग्राम पंचायत लोअर पंजावर के वार्ड नंबर 6 को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। एसडीएम हरोली गौरव चौधरी ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। कंटेनमेंट जोन में अब कर्फ्यू में ढील नहीं दी जाएगी, जबकि इन क्षेत्रों में रह रहे विद्यार्थियों जिनमें कोविड-19 के लक्षण न हो, उन्हें परीक्षा देने के लिए जाने की अनुमति रहेगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड वैक्सीन सुरक्षा और प्रभाव के आधार पर विनियामक निकायों की मंजूरी के बाद ही देश में लागू की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विभिन्न पहलुओं पर कोविड-19 वैक्सीन के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक श्रृंखला जारी की है। मंत्रालय ने लोगों को कोविड-19 से संक्रमित पिछले किसी इतिहास पर ध्यान दिए बिना कोविड वैक्सीन देने के पूरे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी लेने की सलाह दी है। इस बीमारी के खिलाफ मजबूत प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में मदद मिलेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।